लाइट के इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्शन के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है। वो जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करके हम रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है ये देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये फिनोमेना समझने के लिए थ्रू अ ग्लास स्लैब लेट अस डू एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करना है हमको। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। एक वाइट पेपर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग पिन्स यूज करके हमको फिक्स करना है। अब ये जो ड्राइंग बोर्ड है जिसके ऊपर हमने वाइट शीट या फिर वाइट पेपर ड्राइंग पिन की सहायता से फिक्स किया है, उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखना है। ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये हमने उस शीट के मिडल पोजीशन पे रखा है। मिडल पोजीशन पे इसलिए रखा है कि हमको उस ग्लास स्लैब के सराउंडिंग आजू बाजू में कुछ जगह चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विथ अ पेंसिल। हमने पेंसिल से वो जो ग्लास स्लैब है उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली। लेट अस नेम द आउटलाइन एज ए बी सी डी। उस लाइन को हमने ए बी सी डी नाम दिया। अब ये देखो, ये मान लो ये जो है ये वाइट शीट है। अब इसमें ए बी सी डी इस तरह से नाम दिया है। तो ए बी सी डी ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब यहाँ पे हमने ये आउटलाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद टेक 4 आइडेंटिकल पिंस। हमने 4 पिंस कंसीडर की और ये जो पिन है इनको फिक्स किया। फिक्स द 2 पिंस से E and F vertically such that the line joining the pins is inclined to the edge AB। अब हमने ये जो है ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे E लिखा है, यहाँ पे F लिखा है। एक पिन हमने यहाँ फिक्स कर दी, दूसरी जो पिन है वो यहाँ पे, और ये E और F, इसको E नाम दिया है, इसको F। और ये जो 2 पिन है, ये 2 पिन अगर हमने EF ज्वाइन किया तो ये सेगमेंट जो है या फिर EF ये जो रे रहेगा ये इस ग्लास स्लैब को या ग्लास स्लैब का ये जो एज है AB, इस एज के ऊपर ये इंक्लाइन रहेगा। इस तरह से हमको फिक्स करना है। यानी फिक्स 2 पिंस से E and F vertically such that the line joining pins is inclined to, ये जो लाइन ज्वाइनिंग पिंस है inclined to the surface AB। अब ये जो 2 पिंस है ये पिंस हम दूसरे साइड से ऑब्जर्व करेंगे। इसका जो ऑब्जर्वेशन है इधर से करना है, यहां से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। लुक द इमेजेस ऑफ द पिंस E and F through the opposite edge। ये अपोजिट एज है, यानी AB की अपोजिट एज CD है। तो इस साइड से हम इस पिन को, ये जो E और F पिन है इनको ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्व करने के बाद में हमको क्या करना है वो देखिए। आफ्टर ऑब्जर्वेशन fix 2 other pins say G and H such that these pins and the images of E and F
लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी हमने दो पिन इधर इस साइड में ऑन वन साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब हमने फिक्स की। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो लाइन इस ए बी सरफेस को इंक्लाइंड है। उसके बाद में हमने ये जो पिन्स है इनकी इमेज अपोजिट साइड से देखी। ये जो अपोजिट एज है यहाँ से हम इस पिन की इमेज देखेंगे। यहाँ से हम ई और एफ इनकी इमेज देखते हुए हमने दो पिन यहाँ पे फिक्स कर ली, एक है जी और एक पिन है एच। हम यहाँ से देखते हुए ऑब्जर्व करते हुए जी और एच को हमने फिक्स किया और हमने ये देखा, ये फिक्स करते वक्त हम ये देख रहे हैं कि जी एच और ई और एफ ये अलोंग द सेम लाइन है, ऐसा हमको दिखेगा। उसके बाद रिमूव द पिन्स को रिमूव करना है एंड आल्सो दिस स्लैब, वो जो ग्लास स्लैब है जो यहाँ पे रखा है इसको रिप्लेस करना है और पिन्स को रिप्लेस करना है। इसके बाद हम EF को ज्वाइन करेंगे और इस EF को AB तक एक्सटेंड करेंगे। जब हमने EF को AB तक एक्सटेंड किया तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है O। उसी तरह से G और H ये पिन को हमने, इनका जो लोकेशन है उनको हमने ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड किया CD तक, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है O डैश, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट O और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट O डैश। अब हमने ये जो O और O डैश है ये हमने ज्वाइन कर लिया, तो हमको जो इंसिडेंट रे है हमारा वो मान लो EF के डायरेक्शन में है, वो पॉइंट पे इंसिडेंट होता है। यहाँ पे ये MN नॉर्मल है, इस नॉर्मल को ये एंगल करता है, यहाँ पे I1 ऐसे लिखा है, ये एंगल I। अब इसके बाद में यहाँ पे ये जो है O डैश, O और O डैश, ये जो रे है ये हमको देता है रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे ये जो है ये है इंसिडेंट रे। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये यहाँ पे इंसिडेंट होता है ऑन द पॉइंट O डैश। अब O डैश से जी एच को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ये रे रहेगा इमर्जेंट रे। ये जो है ये है इमर्जेंट रे। अब हमने ये जो EF को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो हमने एक्सटेंड की और बाय डॉटेड लाइन हमने निकाली। तो ये जो लाइन है ये P तक हमने एक्सटेंड की, EF को हमने एक्सटेंड किया और आफ्टर आफ्टर O इसको हमने डॉटेड लाइन से यानी एक्सटेंड करते गए अप टू द पॉइंट P। अब हमको ऐसे इस डायग्राम पर से ऐसे दिखता है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो रे है जो अलोंग द लाइन EF है वो इस डॉटेड लाइन से इस P पॉइंट तक आता, लेकिन यहाँ पे ग्लास स्लैब होने की वजह से ये जो रे है ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। दिस बेंडिंग ऑफ द रे टूवर्ड्स द नॉर्मल इज द रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे वो पॉइंट है इंटरसेक्शन इसका। अब हमने ये देखा कि ये एक वर्टिकल लाइन यानी नॉर्मल, ये दूसरी नॉर्मल, और ये जो है ये रे है, मैंने पहले बताया था दो पैरेलल लाइंस है और ये दो पैरेलल लाइंस में यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो ये जितना एंगल रहेगा उतना ही एंगल ये रहता है। ये दो अल्टरनेट एंगल है, दोनों इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये जितना एंगल है उतना ही ये एंगल है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। यानी ये यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे इसको, और इसकी वैल्यू इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की इतनी है। इसके बाद में ये जो रे है ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है,
तो देखिए रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट एंटर होता है तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। अब डेंसर मीडियम से फिर अगर रेयरर मीडियम में अगर लाइट एंटर होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंटर होगा। यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं ई एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे और ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करती है, इंसिडेंट रे को अगर हमने एक्सटेंड किया, अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट रे इस डॉटेड लाइन से आगे आता है अप टू द पॉइंट बी। अब हमको यहाँ पे ये पता चलता है कि ये डॉटेड लाइन और ये जी एच ये दोनों भी पैरेलल है। इसका मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों इक्वल है। ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलती है। तो अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। Join the position of tip of the pin E and F and produce the line up to AB। E और F को ज्वाइन करो up to the point O, extend करो। Similarly join the position of tip of G and H। G और H की पोजीशन को ज्वाइन करो up to the O dash, extend करो। ज्वाइन O and O dash, O और O dash को ज्वाइन करो। Also produce EF, EF को प्रोड्यूस करो, ये EF है, EF को प्रोड्यूस करो अप टू द पॉइंट P, अप टू द पॉइंट P एज शोन बाय द डॉटेड लाइन। यहाँ पे डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन तक यानी अप टू द पॉइंट P बाय द डॉटेड लाइन हमको EF को एक्सटेंड करना है। अब हमने ये देखा कि इस तरह से अगर हमने लाइंस ड्रॉ कर ली तो हमको पता चलता है कि लाइट जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, और जब डेंसर से फिर रेयरर की तरफ जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगा। ये जो फेनोमेना है बेंडिंग ऑफ द रे टुवर्ड्स द नॉर्मल इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हमने ये बाय एन एक्सपेरिमेंट हमने इसका स्टडी किया है।